जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया कि एनटीए ने अपना ऑफिशियली जो प्रोविजनल आंसर की वो रिलीज कर दिया है 3 जून को। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि पहले जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कब ये आ सकता है आपका, तो खैर अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें तो 29 से 30 मई का तो ये हम लोग का डेट था कि ये आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ पाया था। क्यों? क्योंकि एमपी हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था उसकी वजह से ये डिले हो रहा था, जिसके बाद सबने एज्यूम किया कि ये जो है जब पूरा सुनवाई खत्म हो जाएगा उसके बाद ही अपना आंसर की रिलीज करेंगे और उसके बाद ही जो रिजल्ट का पूरा प्रोसेस होगा उसको किया जाएगा, जो कि है आपका 5 को एमपी हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई है एनटीए का। ठीक है, लेकिन अचानक से 3 जून को ही एनटीए ने अपना जो है ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दिया है। सबसे पहले अगर आप आंसर की डाउनलोड नहीं किए हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ वो आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो यहाँ पे आप देख लो, ये आपका वेबसाइट है, यूआरएल आप देख सकते हो यहाँ पे neet.nta.nic.in। ठीक है, ये आप देख लो यहाँ पे। साथ के साथ हम लोग इस वीडियो में जो मेनली बात करने वाले हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, फाइनल डेट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट आपका कब आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको अपना डाउनलोड करना हो तो ये देखो, जैसे ही आप इस यूआरएल पे आते हो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो पब्लिक नोटिस का सेक्शन है यहाँ आपको दिखाई देगा प्रोविजनल आंसर की। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ, प्रोविजनल आंसर की फॉर नीट यूजी 2025। आप क्या करोगे, जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, क्लिक करते ही यहाँ देखो आपका जो है यहाँ आंसर की दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो आपका आंसर की दिख रहा है और इसके साथ साथ आपका ओएमआर शीट भी आ चुका है। ओएमआर शीट जो है आपके ऑफिशियल जीमेल जो आपने दिया था जब आप फॉर्म भर रहे थे नीट के, वहाँ पे जो आपने अपना जीमेल दिया था वहाँ पे आपका ओएमआर शीट आ चुका है। अगर आपका ओएमआर शीट वहाँ नहीं आया है या बाय चांस वो जीमेल आपके पास नहीं है एक्सेस उस जीमेल का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ जो आप देख रहे हो स्लाइडर। ठीक है, यहाँ पे आप जो स्लाइडर देख रहे हो यहाँ पे देखो आंसर की चैलेंज फॉर नीट यूजी 2025 विद लाइव। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही वो आता है मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा रहा है आंसर की चैलेंज फॉर नीट यूजी 2025 इज लाइव और यहाँ पे नीट यूजी 2025 आंसर की चैलेंज। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर जस्ट क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख लो आप, ये जो आपका तीसरा वाला जो बॉक्स है, ठीक है, ये जो आपका बॉक्स है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट वाला, यहाँ पे जो आपको लॉगिन का ये बटन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस लॉगिन के बटन पे क्लिक करते ही ये आपको फिर एक नए पेज पे लेके जाएगा जो कि है लॉगिन पेज। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। ठीक है, अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देना है, यहाँ पासवर्ड देना जो आपने रखा था उस टाइम पे जब आप बनाए थे यहाँ पे अकाउंट, और साथ के साथ कैप्चा यहाँ पे आपको फिल कर देना। ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है इसको फिल करके आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आप लॉगिन हो जाओगे और लॉगिन होने के बाद आप अपना जो ओएमआर शीट है उसको डाउनलोड कर सकते हो। ओएमआर शीट डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे जो आपको दिया गया है आंसर की, आप इससे अपना ओएमआर शीट मैच कर लो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री का जो है एक क्वेश्चन जो है वहाँ पे उसके दो आंसर चाहिए, तो इसमें अगर आपने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 यहाँ पे दो ऑप्शन दोनों सही, अगर आपने इन दोनों में से किसी को भी दिया होगा तो आपको वहाँ पे 4 नंबर कंफर्म मिल जाएंगे। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात किया, तो वो वीडियो को आप जाके देख सकते हो कि वो कौन सा क्वेश्चन है और उसके ऑप्शंस के बारे में मैंने वहाँ पे अच्छे से बताया, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर आगे देख ले कि अगर आपको चैलेंज करना हो, अगर आपको लग रहा हो कि किसी क्वेश्चन में एनटीए से कोई गड़बड़ी हो गई है तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो। ठीक है, चैलेंज करने के लिए यहाँ पे आप देख लो, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, चैलेंज फॉर प्रोविजनल आंसर की डिस्प्ले, यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको दिया गया, इस पे आप क्लिक करके देख लेना। एक बार मैं आपको जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे जो आपका 3 तारीख को आपका हो चुका है आंसर की रिलीज, और चैलेंज करने के लिए आपको पर क्वेश्चन 200 रुपये पड़ेंगे, और चैलेंज करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 3 जून 2025 से 5 जून 2025 से, मतलब 5 जून तक ही आप चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद आपका चैलेंज करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल आंसर किया जाएगा, और फाइनल आंसर की में आपको कोई भी चैलेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। और मैं आपको साथ के साथ ये भी बता दूं कि ये जो आपका 200 रुपया ईच आंसर की चैलेंज का आपको पड़ता है और 200 रुपया ईच क्वेश्चन चैलेंज का आपको पड़ जाता है, और ये आपका नॉन रिफंडेबल है। यानी कि अगर आपको ऐसे ही बस आपको लग रहा है कि नहीं मेरा आंसर सही है, एनटीए का गलत है, तो मत कर देना चैलेंज, पहले जितना ज्यादा हो सके उसको आप क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, चलो अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली आंसर की के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर फाइनल रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा, क्या जो फाइनल रिजल्ट है वो 14 जून से पहले आएगा। हाँ देखो, अब जो चांसेस बन रही है वो ज्यादा चांसेस ये बन रही है कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, वो 14 जून से पहले आ सकता है। देखो मैं यहाँ पे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आपका जो है वो फाइनल रिजल्ट है वो आपका 14 जून से पहले आने का संभावना नहीं था, ज्यादा से ज्यादा वो 14 जून को था। लेकिन अब जो यहाँ पे बन रहा है पूरा कंडीशन जो देखा जा रहा है वो आपका 14 जून से पहले ही आपका रिजल्ट आने का
चांसेस बन रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब ये देख लो, देखो 2024 की अगर हम लोग बात कर ले तो एग्जाम डेट जो आपका 2024 का था वो था 5 मई, ठीक है। और आपका प्रोविजनल आंसर की जो आया था वो आया था 30 मई को, ठीक है। 30 मई को आने के बाद अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट आ गया था 4 जून को। 4 जून को रिजल्ट आने से थोड़ा सा यहाँ पे बवाल हो गया था, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। वैसे आपको अगर पता हो 2024 में बहुत ज़्यादा ही बवाल हो गया था, काफ़ी ज़्यादा स्कैम भी हो गया था, इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था। तो इसके बाद यहाँ पे जब 29 तारीख को जो हाई कोर्ट में, एमपी हाई कोर्ट में जो 29 तारीख को सुनवाई थी, उस दिन जब आंसर की नहीं आया और जब उसको 5 तारीख को एक्सटेंड किया गया और 30 को भी नहीं आया, 31 को भी नहीं आया, तो हम सब ने ऐसा मान लिया कि शायद एनटीए इस बार जो है काफ़ी सेफ जाना चाह रही है। वो चाह रही है कि जितना भी प्रॉब्लम है कोर्ट में, जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है उन सबको पहले क्लियर कर लेंगे और उसके बाद ही हम अपना आंसर की उसको रिलीज कर देंगे और उसके बाद ही हम लोग अपना रिजल्ट को रिलीज करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोविजनल आंसर की जो है वो आपका 3 जून को ही आ गया है। मतलब आप समझ लो कि 5 जून तक आपका चैलेंज वाला सिस्टम जो है वो सारा खत्म हो जाएगा। और रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो रिजल्ट का आपका अपडेट बन रहा है 7 से 8 जून, ठीक है। यहाँ पे आपका रिजल्ट का डेट जो बन रहा है 7 से 8 जून, अगर ये बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है तो 10 जून तक आपका रिजल्ट आने का बहुत ज़्यादा संभावना बन रहा है। और आप ऐसा समझ सकते हो कि 10 जून तक आपका रिजल्ट जो है वो आ सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के, फिलहाल जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और साथ के साथ उनके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर कि 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है वो हुआ है काफ़ी ज़्यादा टफ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2025 के एग्ज़ाम की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ हुआ है। जब से ये एग्ज़ाम हुआ है तब से जितने पेरेंट्स हैं वो सारे के सारे पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं कि आखिर जो इस बार स्कोर है वो किस साइड जाने वाला है, ये अप जाएगा या डाउन जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप कंफर्म हो कि जो स्कोर है आपका वो आपका डाउन जाने वाला है। लेकिन सेफ स्कोर क्या है, सेफ स्कोर क्या है, किस चीज़ के लिए, जीएमसी के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो देखो सेफ स्कोर की अगर इस पर बात की जाए तो आपका जो इस बार सेफ स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 550, ठीक है। 550 आपका सेफ स्कोर बन रहा है। थोड़ा सा आप इसमें प्लस माइनस 10 करके चल सकते हो, लेकिन 550 के अगर आप करीब करीब बन रहे हो, यानी कि अगर आपने अपना आंसर की से ओएमआर शीट को मैच कर लिया और आपको लग रहा है कि नहीं आप 550 के करीब हो, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। जीएमसी के लिए अपने आप को आप सेफ समझ सकते हो। लेकिन अगर उससे आपका कम स्कोर, आप मान लो कि आपका स्कोर आ रहा है 350 से 450 के बीच, ठीक है, तो आप प्राइवेट की तरफ देख सकते हो। अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के तरफ देख सकते हो, आप प्राइवेट एमबीबीएस कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट एमबीबीएस इंडिया से करने के लिए कम से कम आपका बजट होना चाहिए 65 लाख से लेकर 1 CR प्लस तक आप जा सकते हो। अगर आपका ये बजट अलाउ कर रहा है तो आप प्राइवेट एमबीबीएस की तरफ देख सकते हो। और अगर नहीं कर रहा तो अदर भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, अदर कोर्सेस भी बहुत सारे जैसे कि BDS, BHMS और बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जिसमें कि आप देख सकते हो, अपना एडमिशन करवा सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग मेनली रूप से बात कर ले, जो हमारा मेन पॉइंट था वो कि रिजल्ट सून, ठीक है। रिजल्ट तो आपका जल्दी आ ही जाएगा। देखो 5 तारीख को हो सकता है कि जितने भी मैटर्स हैं उन सब पे बात कर लिया जाए। और वो पूरा मैटर कि आपको पता ही है कि जो 4 मई को एग्जाम हुआ था आपका 2025, 4 मई 2025 को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें मध्य प्रदेश के कुछ सेंटर्स, साथ के साथ मद्रास के कुछ सेंटर्स, साथ के साथ राजस्थान के भी कुछ सेंटर्स में आंधी तूफान बारिश की वजह से जो है एग्जाम स्टूडेंट्स का नहीं हो पाया था। टोटल अगर हम सेंटर की बात करें तो 24 प्लस सेंटर्स हैं और टोटल प्रभावित स्टूडेंट्स 2000 प्लस हो चुके हैं यहाँ पे। तो देखो इन स्टूडेंट्स का सिंपल ये कहना है कि हम लोग का एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ है तो हम लोग का या तो रीनीट करवा दिया जाए या फिर हम लोग को ग्रेस मार्क्स दे दिया जाए। लेकिन एनटीए जो है उसका कहना है कि नहीं, यहाँ पे एग्जाम काफ़ी अच्छे से हुआ है और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि उनका एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ है, उन्होंने अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पे देखो एक और सीन बन के आ रहा है कि शायद जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर टफ होने की वजह से यहाँ पे रीनीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे तरीके से कि हम लोग का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, एग्जाम हम लोग का दोबारा कराया जाए। तो यहाँ पे इसके क्या चांसेस बनेंगे क्या नहीं बनेंगे वो तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या चांसेस बनते हैं। वो एमपी हाई कोर्ट और साथ के साथ जो है यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट और जो है यहाँ पे जो है राजस्थान, यहाँ पे इनके डिसीजन जो होंगे फाइनल वो तो वहाँ पता चल जाएगा। लेकिन आप इतना जान लो कि आपका रिजल्ट में इससे कोई भी खास प्रभाव अब नहीं पड़ने वाला है। आपका रिजल्ट डेट आप 7 से लेकर 10 जून तक रख सकते हो। आज जो ये आंसर की आया है, मतलब ये 3 जून को जो आंसर की आपका आया है, यहाँ पे ये डायरेक्ट समझ सकते हो कि डायरेक्ट यहाँ पे इसको रिलीज कर दिया गया था। इससे पहले कोई भी ऐसी कुछ खबरें नहीं आई थी कि आज आंसर की आएगा नहीं आएगा, बट ये डायरेक्ट इस आंसर की को रिलीज कर दिया गया था। तो ऐसा आप समझ लो कि आपका 7 से लेकर 10 जून जो है ये आपका डेट हो सकता है ऑफिशियली रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाए। तो यहाँ पे आपको अपना सेफ स्कोर भी पता चल ही गया है और साथ के साथ आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने का 7 से 10 जून तक टाइम है। तो तब तक आप
काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जितना ज़्यादा हो सके पता करते हो, जितना ज़्यादा हो सके आप काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में पता कर लो कि कैसे काउंसलिंग होता है, नहीं होता है, सारा प्रोसेस आप वहाँ पे आप काउंसलिंग के बारे में देखो। अगर आप सेव स्कोर में आते हो जो कि आपका है 550 प्लस माइनस आप यहाँ पे 10 कर सकते हो। ये मैं आपको ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा जनरल के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप अदर किसी कैटेगरी से आते हो, SC ST है, ये सारे किसी भी कैटेगरी से आते हो तो ये नीचे जाएगा। ये तो खैर सबको पता है कि ये नीचे जाएगा ही। साथ के साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं मार्क्स बढ़ेगा या घटेगा, तो यहाँ पे तो मैंने आपको बता ही दिया कि देखो केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन में तो खैर अगर आपने ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 2 दोनों में से कुछ भी रखा हो तो 4 नंबर तक को हम मिलेगा ही। कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ इस बार जो है आपका वो जान ही रहे हो नीचे जाएगा। यहाँ पे 550 यहाँ पे आपका जो है प्रॉपर रहेगा सेव स्कोर, ठीक है। और रिजल्ट आपका बहुत जल्द आ जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। 14 जून से तो पहले ही ये आ जाएगा। थैंक यू।